वेलकम टू इम्पल्स टेक्नोलॉजी। मैं हूं आपका टीचर दुर्गेश और आप देख रहे हैं इम्पल्स टेक्नोलॉजी बाय दुर्गेश। देखिए दोस्तों, ये जो लेक्चर है वो ट्रिपल सी के लेक्चर के ऊपर है, जिसमें हम लास्ट सेशन में हमने देखा था कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं। हार्डवेयर मतलब फिजिकल कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर, जिसे हम छू सकते हैं, दैट इज कॉल्ड हार्डवेयर। यानी आपका सीपीयू हो गया, आपका मॉनिटर हो गया, आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जिसे आप छू सकते हैं, वो हार्डवेयर है। और सॉफ्टवेयर मतलब कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जिसे आप कंप्यूटर में इंप्लीमेंट करते हैं, वो इंस्ट्रक्शन जो कंप्यूटर को चलाते हैं, यानी कि हार्डवेयर को चलाने का एक माध्यम, दैट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। बहुत सारे लोग सॉफ्टवेयर यानी सॉफ्टवेयर जानते हैं, यानी कि सॉफ्ट जो भी है वो सॉफ्टवेयर है। ऐसा कुछ भी नहीं है। सॉफ्टवेयर मतलब कि वो जो एक मीडिएटर है हार्डवेयर को चलाने में, यानी हार्डवेयर को जो चलाता है वही है सॉफ्टवेयर, मतलब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, दैट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। फिलहाल हार्डवेयर के ऊपर हमें देखना है और हार्डवेयर में जानना है कि होता क्या है। वैसे हार्डवेयर दो कैटेगरी में हम बांट दे हार्डवेयर को, है तो दो चार कैटेगरी, लेकिन दैट्स वाई हम दो कैटेगरी पढ़ेंगे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनसे 2-3 नंबर का क्वेश्चन तो आता ही आता है ट्रिपल सी में। तो हार्डवेयर में दो कंपोनेंट कौन कौन से हैं ये हमें जानना है। तो हमारे पास पहला कंपोनेंट है जो कि हमारा इनपुट डिवाइस है, दूसरा है हमारा आउटपुट डिवाइस। अभी प्रोसेसिंग के लिए हमारा प्रोसेसर भी एक डिवाइस ही है, वो भी एक हार्डवेयर ही है, और मेमोरी भी एक डिवाइस है जो कि डेटा को स्टोर करती है, जो कि हम मेमोरी के लेक्चर में देखेंगे। फिलहाल हम देखते हैं इनपुट डिवाइस क्या होता है। देखिए दोस्तों, इनपुट डिवाइस वो होता है जो कि आपके इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर में अंदर लेता है। जैसे कि मैं इस समय कैमरे के सामने खड़ा हूं और ये कैमरा क्या कर रहा है, ये इनपुट ले रहा है और मेरे डिवाइस में स्टोर कर रहा है। यानी कि कैमरा क्या है, तो इनपुट डिवाइस है। ऐसे ही कीबोर्ड में, बस कीबोर्ड हो, कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड भी एक इनपुट डिवाइस है जो कि डेटा का इनपुट लेता है और कंप्यूटर में अंदर देता है। किसको देता है, तो सीपीयू को देता है। तो सीपीयू जिससे भी डेटा ले जिस डिवाइस से डेटा ले, दैट इज कॉल्ड इनपुट डिवाइस। यानी आप माउस से क्लिक करते हो, सीपीयू इंस्ट्रक्शन लेता है, दैट इज कॉल्ड इनपुट डिवाइस। माउस क्या है, तो इनपुट डिवाइस है। ऐसे ही आपका कैमरा इनपुट डिवाइस है। ऐसे ही हमारे पास स्कैनर है, वो भी इनपुट डिवाइस है। कई तरह के स्कैनर आपको देखने को मिलेंगे। स्कैनर की 3 कैटेगरीज भी हैं, जिसमें आपका पहला स्कैनर होता है, वो होता है आपका फ्लैट बेड स्कैनर। यानी आपने देखा होगा दुकानों पे कि एक स्कैनर है जो एक शीशा लगा हुआ है, उसके ऊपर आप पेपर रखते हैं और वो स्कैन कर लेता है। दूसरा स्कैनर है हमारे पास हैंड स्कैनर, हाथ में लेके आप आसानी से उसे स्कैन कर सकते हैं। तीसरा है हमारे पास रोल फेड, यानी कि पेपर लगा दिया और वो स्कैन कर रहा है, यानी कंप्यूटर में इनपुट ले रहा है और कंप्यूटर में दे रहा है, यानी सीपीयू को दे रहा है। तो ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस हैं। बारी बारी इसमें डिस्कशन करता हूं, बताता हूं इनको। आपके पास इनपुट डिवाइस में सबसे पहले मैंने बताया कि कीबोर्ड है। कीबोर्ड एक स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है। ये तो इनपुट करता ही करता है, साथ साथ में ये माउस को भी कंट्रोल करता है। यानी आप माउस की सारे वर्किंग्स जो है वो कीबोर्ड से आसानी से जान सकते हैं। जब हम कीबोर्ड पढ़ाएंगे, यानी जब हम लेक्चर जो पढ़ेगा आपका कंप्यूटर ऑन कंप्यूटर माउस और कीबोर्ड की सेटिंग, तो हम इसमें बताएंगे कि कैसे हम सेटिंग करते हैं कीबोर्ड की। तो कीबोर्ड एक ऐसा डिवाइस है जिससे आप इनपुट भी कर सकते हैं और माउस के कर्सर को कंट्रोल भी कर सकते हैं। कीबोर्ड दो तरीके से आप देखेंगे। एक तो आपके कंप्यूटर में कीबोर्ड होता है जिसको कहते हैं ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। दूसरा एक कंप्यूटर के बाहर आपके हाथ में होता है जिसे हम कहते हैं हार्डवेयर डिवाइस, यानी इनपुट डिवाइस कीबोर्ड। तो कीबोर्ड में बहुत सारे बटन्स होते हैं, जिसमें आपका फंक्शन कीज होता है। फंक्शन कीज जो F1 से लेके F12 तक होता है, ये जाके किसी किसी कंप्यूटर में चेंज भी होता है। जैसे एप्पल में जाके ये चेंज हो जाता है। एप्पल यानी मैक यानी मैकिंटोश। मैकिंटोश जो है वो एप्पल का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि हम डिस्कस करेंगे मैक जब पढ़ेंगे तब। तो ये हमारा कीबोर्ड हो गया। कीबोर्ड में फंक्शन कीज हो गए। फंक्शन कीज के बाद से आपका टैब आता है, स्पेस बार आता है। हमारा कीबोर्ड जो है ए से जेड तक कैपिटल में, मतलब ए से जेड तक भी स्टोर करता है, कुछ सिंबल स्टोर करता है, साथ में न्यूमेरिक कीपैड होता है वो भी स्टोर करता है, कई कंट्रोल कीज को वो स्टोर करता है। तो ये जो कीबोर्ड है वो कंटेन करता है हमारे कई सारे कीज को। ऐसे हमारा दूसरा हमारा इनपुट डिवाइस है वो है माउस।
माउस क्या होता है, तो माउस भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो कर्सर को कंट्रोल करता है, दैट्स व्हाई इसे हम कर्सर कंट्रोलिंग डिवाइस भी कहते हैं। एक माउस में जनरली दो बटन होता है, एक लेफ्ट बटन एक राइट बटन। लेफ्ट बटन जो कि हम ये नहीं कह सकते कि दोनों का काम फिक्स होता है, क्योंकि आप माउस की सेटिंग में जाके लेफ्ट के वर्क को राइट में शिफ्ट कर सकते हो और राइट बटन के वर्क को लेफ्ट में शिफ्ट कर सकते हो। तो ये दो बटन है, इनका कोई स्पेसिफिक काम नहीं है। फिलहाल अगर डिफॉल्ट देखा जाए तो लेफ्ट बटन का काम है ओके का यानी एंटर का, और राइट बटन का काम है ऑप्शन देने का। बीच में एक स्क्रॉल व्हील भी आता है माउस के बीच में। स्क्रॉल व्हील यानी गोल सा एक पहिया टाइप का होता है, वो स्क्रॉल व्हील कहा ही जाता है, वो पेज को स्क्रॉल करने के लिए होता है। वो पेज को अप डाउन और लेफ्ट राइट भी स्क्रॉल करता है, कहीं कहीं पे हम उससे क्लिक भी कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा माउस। माउस के दो तीन अलग अलग टाइप्स हैं। पहले के जो माउस थे, मुझे लगता है आज के 10 साल पहले के जो माउस थे, उनमें क्या था कि नीचे एक बॉल लगा रहता था और वो बॉल मूव करता था, नीचे माउस के नीचे बॉल था और बॉल मूव करता था, तो माउस में कर्सर मूव करता था, यानी स्क्रीन पे आपको कर्सर मूव करता हुआ दिखाई देता था। अब वो मैकेनिकल तरीके से काम करता था, मैकेनिकल तरीके से काम करता था, दैट्स व्हाई इसको मैकेनिकल माउस कहते थे। इसे रिप्लेस किया हमारे ऑप्टिकल माउस ने। ऑप्टिकल माउस क्या था, तो उसके नीचे आपके पास वही माउस जो होगा उसके नीचे बल्ब जल रहा होगा, वो ऑप्टिकल माउस है, वो लाइट के थ्रू चलता है, यानी कर्सर को लाइट के थ्रू मूव कराता है। ऐसे और भी कई सारे माउस हैं, सब में बटन सेम होते हैं, जैसे कि आपका वायरलेस माउस है, ऐसे आपका एयर माउस है, आप माउस को टॉर्च जैसा लेके घुमा सकते हैं तो वो भी वर्क करेगा। तो ये था माउस। अगला एक हमारे पास जो इनपुट डिवाइस है जिसका नाम है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल माउस के ही जैसा। माउस क्या था, तो माउस में कुछ ऐसा शेप था, यहां पे आपने वायर लगा दिया। ट्रैक बॉल में शेप कुछ ऐसा था, ट्रैक बॉल में शेप चेंज था, कुछ ये वाला शेप था उसका, जहां पे यहां एक बॉल लगी होती थी और इस बॉल को हम मूव करते थे तो कर्सर मूव होता था। फिलहाल ट्रैक बॉल बनाया गया था कि ये इतना काम को आसान कर देगा कि इससे हम आसानी से कर्सर को हाथ से बॉल घुमाएंगे और कर्सर मूव करेगा, और ये माउस के रिप्लेसमेंट के लिए आया था, बट ये खुद ही नहीं चल पाया। तो ट्रैक बॉल भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। इसके बाद से आपने इनपुट डिवाइस में और भी देखा है कि बच्चे कई सारे हाथ में लेकर टॉय खेलते रहते हैं, जिसको कहते हैं जॉयस्टिक। जॉयस्टिक एक ऐसा डिवाइस है जिससे कि प्लेइंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कंप्यूटर में आप गेम खेलना चाहते हैं तो आप जॉयस्टिक लगाएंगे और आसानी से गेम खेल सकते हैं। ये भी कर्सर को कंट्रोल करता है, ये भी एक तरह का पॉइंटिंग डिवाइस है। एक और इनपुट डिवाइस है जिसका नाम है लाइट पेन। लाइट पेन जो कि क्लिक करने के इस्तेमाल में आता है, जिससे आप कंप्यूटर के स्क्रीन पे आसानी से क्लिक कर सकते हैं। टच स्क्रीन वगैरह में आपने पहले देखा होगा। इनपुट डिवाइस के क्रम में हम आते हैं स्कैनर्स में। स्कैनर्स जो एक इनपुट डिवाइस है, मैंने बताया 3 तरह के स्कैनर होते हैं। आपका हैंड हेल्ड हो गया, हाथ में लेके चलने वाला स्कैनर है, हाथ से स्कैन करने वाला। आपका फ्लैट बेड हो गया, आपका रोल फेड हो गया। ऐसे स्कैनर्स में बहुत सारे स्कैनर्स आपको मिलेंगे, जिसमें सबसे पहला स्कैनर्स में बताऊंगा, आप शॉपिंग मॉल वगैरह में देखते हैं जहां कपड़े खरीदते हैं, वहां एक मशीन हाथ में लेके एक आदमी खड़ा रहता है जो दुकान पे, दैट इज कॉल्ड BCR, बार कोड रीडर, जो कि बार कोड को रीड करता है। ऐसे ही आप बैंक चेक्स को रीड करने के लिए एक अलग डिवाइस आता है जिसको कहते हैं MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ये स्पेशल फॉर चेक्स एंड विड्रॉल फॉर्म्स के लिए होता है। ये चेक्स को रीड करता है, उसमें एक स्पेशल इंक लगी होती है, उस इंक को रीड करता है। चेक के नीचे कुछ नंबर लिखे होते हैं, स्पेशल नंबर्स, उनको ये रीड करता है। तो हमने देखा BCR, बारकोड रीडर, MICR। अगला एक आपका स्कैनर आता है जिसको कहते हैं OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर क्या करता है कि वो जो है, आपने और कुछ लिखा है, सपोज मैंने हाथ से लिख दिया है इम्पल्स, और मैं उससे स्कैन करूंगा तो वो उसको भी स्कैन कर लेगा, यानी स्क्रीन पे आपके फॉन्ट में लिख देगा इम्पल्स, जिससे कि वो कन्वर्ट भी कर लेता है। वो हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी और भी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लेता है। ऐसे ही हमारे पास एक और इनपुट डिवाइस है जिसे कहते हैं OMR रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर। OMR रीडर का काम क्या है, आप एग्जामिनेशन शीट में आप जो शीट पाते हैं जिसमें सर्कल बना होता है, उसे शेड करना होता है, दैट इज कॉल्ड OMR शीट।
OMR शीट के डेटा को रीड करने के लिए जो होता है वो होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो ये सारे हमारे इनपुट डिवाइसेस हैं, जिसमें माइक भी आता है, यानी कि इस कैमरे में मेरे साथ जो भी रिकॉर्डिंग हो रही है यहाँ पे माइक भी लगा हुआ है। वो माइक क्या कर रहा है, तो मैं वॉइस बोल रहा हूँ, उस वॉइस को रिसीव करके हमारे सीपीयू को दे रहा है और सीपीयू से स्टोर कर रहा है। कैमरा हो गया आपका, कैमरा भी इनपुट डिवाइस है, वेब कैम भी इनपुट डिवाइस है। ऐसे मल्टीपल इनपुट डिवाइसेस जिसको मैंने बताया, ये सारे के सारे क्वेश्चन में पूछेंगे, फुल फॉर्म के साथ पूछे जाएंगे। आउटपुट डिवाइस क्या होता है, हम डिस्कस करते हैं आउटपुट डिवाइस में। आउटपुट डिवाइस का मतलब होता है कि जो आउटपुट दे, आउटपुट मतलब क्या है, तो रिजल्ट है। आपने पढ़ाई किया, आउटपुट कैसा आया, यानी रिजल्ट क्या आया, दैट इज कॉल्ड आउटपुट। यानी हम रिजल्ट को ही आउटपुट कहते हैं। माँ बाप कहते हैं कोई आउटपुट नहीं आ रहा है, बहुत अच्छा आउटपुट आया है, आउटपुट मतलब रिजल्ट। तो रिजल्ट को हम आउटपुट कहते हैं, और वो डिवाइसेस जो रिजल्ट देते हैं दैट इज कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस, यानी जिनसे रिजल्ट बाहर आए। जैसे कि अभी आप इस लेक्चर को सुन रहे हो, यानी कि आउटपुट आपको मिल रहा है, स्पीकर आपको आउटपुट दे रहा है। स्पीकर क्या है, तो आउटपुट डिवाइस है। सबसे स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस जो है वो है मॉनिटर, यानी मॉनिटर से आप स्क्रीन पे आप डेटा देखते हो और देख भी लेते हो। एक टॉपिक छूट गया है जिसका नाम है टच स्क्रीन। टच स्क्रीन भी एक इनपुट डिवाइस है जिससे कि हम इनपुट करते हैं। वैसे ही हमारे पास मॉनिटर, हम आते हैं आउटपुट पे। मॉनिटर इज अ आउटपुट डिवाइस जो कि डिस्प्ले देता है, हमको देखने को मिलता है डिस्प्ले। ये डिस्प्ले देखने को मिलता है किस पे, सॉफ्टवेयर के फॉर्मेट में। दैट्स वाई हम इसे सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। अगर आपके फोन में जो डेटा है वो सारा का सारा सॉफ्ट कॉपी में है, अगर मैं उसे आउटपुट डिवाइस प्रिंटर से प्रिंट कर दूं, यानी प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है। अगर मैं प्रिंटर से प्रिंट कर दूं तो वो जो है प्रिंट पेज जो निकलेगा वो हार्ड पेपर पे रहेगा, हार्डवेयर पे रहेगा। दैट्स वाई प्रिंटर से प्रिंट हुए पेज को हम हार्ड कॉपी कहते हैं। तो सॉफ्ट कॉपी मतलब कि आपके फोन में है, आपके कंप्यूटर में है, सॉफ्टवेयर के फॉर्मेट में, वो सॉफ्ट कॉपी है। अगर वो हार्डवेयर के फॉर्मेट है तो हार्ड कॉपी है। तो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हार्ड कॉपी में रिजल्ट को दिखाता है। वो कंप्यूटर में जो भी इंस्ट्रक्शन हम देते हैं उसको हार्ड कॉपी में प्रोड्यूस कर देता है, निकाल देता है। प्रिंटर में दो तरीके के प्रिंटर होते हैं। पहला प्रिंटर होता है आपका इंपैक्ट प्रिंटर, दूसरा होता है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। इंपैक्ट मतलब कि जो कि प्रभाव डाले, जो कि असर डाले, यानी पेज पे घिस के लिखे, ठीक है, पेज पे हैमरिंग करके लिखे। जैसे टाइपराइटर मशीन देखा होगा आपने, टाइपराइटर यानी इंपैक्ट प्रिंटर। दूसरा प्रिंटर होता है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर इज लेजर प्रिंटर जो कि कभी भी पेज को बिना छुए ही, बिना टच किए ही लिख देता है। दैट्स व्हाई इसे नॉन इंपैक्ट प्रिंटर कहते हैं। ऐसे आउटपुट डिवाइस में हमारा क्या है, तो हमारा स्पीकर है जो कि आउटपुट डिवाइस यानी रिजल्ट वॉइस को स्पीकर में स्पीक करके सुनाता है। अगला जो है लेक्चर, आप हमारे साथ बने रहिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको लेके आएंगे, आपके लिए लेके आएंगे क्या देखने को मिलेगा आपको, तो आपको मेमोरी देखने को मिलेगा, आपको सीपीयू देखने को मिलेगा, आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। आप हमारे साथ बने रहिए ऐसे ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।